नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 3 अभ्यास के प्रश्न 4 लिख लिए होंगे। पांचवा प्रश्न है उसका पैराग्राफ मानी कहानी आपने लिख ली होगी। इसका उत्तर मैं लिख कर भेज रही हूँ। आपको पहले उस कहानी को लिखना है, फिर उसके सारांश को लिखना है, बराबर है। अब स्वाध्याय का प्रश्न पहला, ये मैंने लिखकर फोटो भेजी है, आप उसमें से देख कर लिख लेना। अब प्रश्न 2, यह आपको अपने आप लिखना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। आपको पहले उक्ति माने वाक्य लिखना है, फिर कौन बोलता है और किसे कहता है, दोनों के नाम लिखने हैं, बराबर है। 5 वाक्य है। आप बराबर से इकाई का अभ्यास करके इसका उत्तर अपने आप लिख सकोगे। अब इसके बाद व्याकरण, समानार्थी, विरोधी और मुहावरे मैंने लिख कर दिए हैं। आपको समानार्थी और विरोधी के उत्तर भी लिख दिए हैं। मुहावरे है उसका अर्थ लिखा है। इसका वाक्य आपको लिखना है, या तो आप इकाई में से लिखो या अपने आप नया वाक्य बनाकर लिखो, जैसे भी लिखो। इसका मुहावरे के सभी वाक्य आपको लिखने हैं, बराबर है। अब व्याकरण पूरा हो गया, भाषा सज्जता बराबर समझते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराता है, बराबर है। तो क्रिया के जिस रूप में क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब आपको कुछ और वाक्य देखने हैं और उसमें आपको उत्तर भी लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जिस क्रिया से आपको पता चले कि यह वर्तमान काल है उसके नीचे रेखांकित कर देना है आपको, बराबर है। 6 वाक्य है, आप अपने आप लिख सकोगे। ऊपर हमने उदाहरण देखे हैं, उस प्रकार से करना है आपको। फिर अब नीचे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। अब उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं, बराबर है। क्रिया वर्तमान काल में जो क्रिया चालू है, हो रही है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। अब भूतकाल किसे कहा जाता है? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो, पूरी हो गई हो ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहा जाता है। अब आपको इसका उत्तर लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। अब 7 वाक्य है, आपको उस शब्द को रेखांकित करना है जिससे हमें पता चले कि यह भूतकाल के वाक्य है, माने कि भूतकाल क्रिया पूरी हो गई है, बराबर है। अब आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 4 वाक्य है। अब्दुल कल आएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा, इसमें क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं, बराबर है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब इसका आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो 7 वाक्य है। आपको कौन से शब्द से पता चलता है कि यह वाक्य भविष्य का है, भविष्यकाल का है? इस वाक्य में जो क्रिया है अब होने वाली है, ऐसे शब्द के नीचे आपको रेखा खींचनी है, बराबर है। 7 वाक्य है, इसका भी उत्तर आपको लिखना है। अब हमने क्या समझा? तो क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। मानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही हो या क्रिया पूरी हो गई हो या क्रिया अब होने वाली हो, इसका बोध होता है, उसे काल कहते हैं। तो काल के प्रमुख 3 भेद है, मुख्य भेद 3 है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हमने सीख लिया वर्तमान काल क्रिया चालू है, भूतकाल क्रिया पूरी हो गई है, भविष्य काल क्रिया अब होने वाली है। बराबर है, हमने समझ लिया। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, आप बराबर से समझना। निम्नलिखित वाक्यों से जिस काल का पता चलता हो उनके सामने उस काल का नाम लिखिए। वाक्य दिए गए हैं, 9 वाक्य है। आपको क्या करना है, तो आप वाक्य पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि यह वाक्य कौन सा है, कौन से काल में है। मानी इस वाक्य में क्रिया पूरी हो गई है, क्रिया चालू है या क्रिया अब होने वाली है। इसके आधार पर आपको उसके सामने उसका नाम लिखना है। बराबर है, काल का नाम लिखना है। आप अपने आप लिखोगे इसका उत्तर। अब प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। आपको उदाहरण दिया गया है, क्रिया का रूप दिया गया है, आपको क्रिया को काल में बदलकर लिखना है। इसी प्रकार लिखना है, कुछ भी उसमें ज़्यादा कम नहीं करना है। बराबर है। उदाहरण है खेलना। तो खेलना, इसका 3 तरह से वाक्य में प्रयोग किया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था, मैं खेलूँगा। अब आपको 6 शब्द दिए गए हैं, पढ़ना, उंडेलना, बटोरना, लिखना, सहलाना, सराहना। बराबर है। आपको इन 6 शब्दों के 3-3 वाक्य लिखने। इसी प्रकार काल के नाम भी लिखना है और काल के नाम लिखकर उसके सामने उसका वाक्य प्रयोग करना है। इसी प्रकार करना है, बड़ा वाक्य नहीं बनाना है। पढ़ना में एक आपको उदाहरण के सिवाय एक समझा देती हूँ। पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा। बराबर है। पढ़ना शब्द हमने समझ लिया। उंडेलना यानी किसी में भरना, एक में से दूसरे में भरना, उसे उंडेलना कहते हैं, जिसे हम गुजराती में ठलवવું ऐसा कहते हैं, यह उंडेलना है। बटोरना मानी इकट्ठा करना। लिखना, ये तो आपको पता है। सहलाना मानी उसको गुजराती में हम जिसे कहते हैं पंपाड़વું। सराहना मानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, वखाणવું जेने कहेवाय। अब इन 6 शब्दों को आपको क्या करना है, सिर्फ उदाहरण में जिस प्रकार से वाक्य बनाया है उसी प्रकार आपको वाक्य बनाना है। अब आपको क्या करना है, आपका गृह कार्य आप बराबर से समझना। पक्की कापी में अभ्यास का प्रश्न 5वां है, इसकी कहानी और सारांश मैंने लिख दिया है। कहानी आपको पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखनी है, सारांश लिखना है। फिर स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, व्याकरण, मुहावरे के वाक्य, भाषा सज्जता, पाना नंबर 18, 19 और 20 तीनों में जो दिया गया है सब कुछ लिखना है। जो प्रश्न है भाषा सज्जता में उसके उत्तर भी लिखने हैं। यानी आपका तीसरा पाठ आपको बराबर से पूरा करना है अपनी पक्की कापी में।